ऐप्स है ना ऐसे जहाँ से आपको तुरंत मिल जाता है, तो वो गांव में पता चल गया हमारे यहाँ कि ऐसी ऐप्स है, तो वो उसमें 2-4 हज़ार मतलब एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपये ले लिए एक सज्जन ने। तो उनका बढ़िया हो गया, अब बढ़ते चला गया। 3 दिन का इंतज़ाम हो गया। हाँ, तो वो अपना चालू हो गए, फिर उन्होंने अपने मित्रों को बता दिया, सब लोग करने लगे। सबने डाउनलोड कर लिया, सब पूरा गांव लोन लेकर के जो है 5,000 सेवन कर रहा है पीर बाबा का। उसके बाद फिर पता चला कि ऐसी एक ऐप नहीं है, ऐसी 4-5 ऐप हैं। हाँ, उसको चाइनीज ऐप बोलते हैं लोग। तो उन्होंने 5-6 ऐप सबने डाउनलोड की और कितने लोगों सबसे सुसाइड किया इसको लेकर, केस स्टोरीज आई थी इसके पीछे। सबसे उन्होंने, क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, वो ना आपसे ऐप जो है आपसे अपनी आपकी गैलरी की सब चीज़ की परमिशन लेता है, फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। तो उस समय वो आप परमिशन दे देते हो। चाइनीज ऐप वाले क्या करते थे, आपकी फोटो ले ली, अगर उनको कोई बाय चांस फोटो मिल गई ऐसी जिससे ब्लैकमेल किया जा सके तो कर लेते थे, नहीं तो आपकी गैलरी से आपकी फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे या किसी की फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे, उसको फ़ोटोशॉप करेंगे, उसमें कुछ कुछ लिखेंगे, बोलेंगे इसको हम वायरल करवा रहे हैं। तो उनको तो फिर एक समय के बाद ये हुआ कि कुछ नेगोशिएशन हो जाए और ये वो, क्योंकि जब फ़ोन आता था ये लोग उठाते नहीं थे रिकवरी के लिए, या कहते थे नहीं गलत नंबर है। हाँ, और आके लेना है तो ले लो है ना, पूरा गांव ही दोषी है तो सब मिल के लड़ेंगे। तो फिर फाइनली ये सारे ऐप्स में ना जैसे ही आप पिन कोड डालोगे अब तो लिख के आता है लोन इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। इतना ज़्यादा उन्हें देना ही एरिया ही ब्लैकलिस्ट, देना ही नहीं। जैसे डोमिनोज कहीं कहीं सर्व नहीं करता है ना, हाँ वही सर हम वहाँ डिलीवर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बंदे चौक पे ले लेते हैं उससे। ऑर्डर कर लिया और अपने घर से नीचे आ गए और छीन लिया उससे पिज्ज़ा। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो मैंने किसी ऐप के थ्रू होटल बुक किया, फैमिली के साथ था, तो 2 रूम मैंने कराए थे, कज़न मेरा था और फैमिली थी। तो उनका है कि आपका एक रूम बुक हो गया है, एक नहीं हुआ है, और पैसे दोनों के काट दिए। मैंने कहा फ़ोन लगाओ, तो मेरे अंदर पेशेंस नहीं होता ज़्यादा, तो यूजुअली मैं किसी और से तो करूँगा, मैं खुंदा खाने लगता हूँ। उसने नहीं सर आपके एक जो है हम वापस कर दिया, एक जो कि 24 घंटे के अंदर आपके पास या 3 दिन में आ जाएगा, एक ही रूम बुक हुआ है। तो मैंने कहा इसको कैंसिल करो। बोले सर कैंसिल करेंगे अब तो आप इसमें हम 50% काट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा फंस गया यार। मैंने कोई बात नहीं, वहाँ जाके लेंगे, महंगा ही पड़ेगा तो सही होगा। वहाँ गया तो करीब 30% सस्ता था। उसी होटल में गया, मैंने कहा एक रूम मेरा बुक है, एक एक्स्ट्रा आप कर देंगे? बोले हाँ। मैंने क्या प्राइस है? उसने कहा आपने इस रेट पे लिया, हम आपको इस रेट पे दे देंगे। तो ये ज़्यादा शरीफ आदमी था होटल वाला, चाहता तो उसी रेट पे ले सकता था, 100-200 ज़्यादा बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ सर्विसेज बहुत घटिया होती हैं क्योंकि वो आपका माल बिक चुका है, अब आप हेल्पलेस हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो वोडाफोन कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, बोले हाँ जी बताइए। बोले हमारा जो है 1000 का बिल आता था, 1800 इस बार कैसे आ गया? बोले क्या प्लान है आपका? मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं, शाम को दोस्त वगैरह आएंगे तो फिर देखेंगे प्लान। ये वोडाफोन वाला ज़माना जो था ना, जो खुरच करके रिचार्ज होता था वो तुमने देखा होगा, तुमने हाँ किया है, सिक्के से खुरचते थे। हाँ, पहले बड़ा बड़ा था, फिर एंड में तो इतनी बड़ी फुटकी कर दिए थे फुटकी। तो उसको रगड़ दो तो कई बार वो नंबर भी उखड़ जाता था। फिर आप कस्टमर केयर फ़ोन करते थे, भाई साहब, अरे भाई साहब तो वो तो ख़राब हो गया, भाई साहब प्लीज़ मदद कर दो, क्योंकि पैसे भी नहीं होते थे। फिर वो बोलता था रेफरेंस नंबर क्या था उसको बताओ, सीरियल नंबर क्या था वो सब बताओ, तो आधी पौने घंटे के बाद पता हो रिचार्ज हुआ आपका फ़ोन। और लैंडलाइन से आप करते किसी पीस हुए तो उतना पैसा भी चला गया, तो वो दिक्कत होती थी। एक जो वो है ना ट्रांसफ़र वाला, कि जब आपकी समस्या आपने समझाई किसी को, अच्छा रुकिए मैं आप कंसर्न डिपार्टमेंट फिर कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर सीनियर को हमारे सीनियर से बात कर लीजिए, वो समस्या का पुनर्जन्म है। अब आप उसको फिर से समझाएंगे बात, और कोई प्रॉब्लम्स कई बार ऐसी होती हैं जिसमें सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता। जैसे एक बार मैंने कुछ फर्नीचर घर में ऑर्डर किया, वो 3 बार आया, तीनों बार आके रख गया, और वो जब उसको इंस्टॉलेशन वाला व्यक्ति आया उसने खोला कि ये तो टूटा हुआ है, तो आप मैं खुद ही डाल देता हूँ रिप्लेसमेंट। फिर आया, मतलब वो 3 बार ऐसे हुआ, तीनों बार टूटा हुआ आया। मुझे पता नहीं वो सेम ही आर्टिकल सेलर भेज रहा था या नहीं, तो मैंने वो जो कंपनी है उसको फ़ोन किया, जिस ऐप जहाँ से मंगाते हैं, कि भाई ये जो है आप इसको कैंसिल कर दो। बोले कैंसिल तो नहीं हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है आपका। हाँ, तो मैंने कहा तो फिर ठीक भेजो और टाइमली भेज दो, मैं 1-1.5 महीने से यही कर रहा हूँ। अब इसके लिए सुपरवाइज़र से बात कर लो, सुपरवाइज़र भी क्या कहेगा इस पे? बोले सर हमारी तो पॉलिसी नहीं है कि हम कैंसिल कर दें, ये हो सकता है कि आप सेलर अब की बार आएगा ना तो आप या तो ट्राई कर लेना, हो सकता है सही हो या फिर आप डिलीवरी लेने से मना कर देना।
कि मैं नहीं ले रहा डिलीवरी, तो फिर वो उसमें चला जाएगा, वापस हो जाएगा। हाँ, रिटर्न वाले में चला जाएगा। तो आप एक्सेप्ट मत करना। मैंने कहा अरे बड़ा रिस्क है, चाहिए तो मुझे सामान तभी मैं मंगा रहा हूँ, वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए। खुलवाया, फिर चौथी बार में ठीक निकला।